जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो हमारी कक्षा 8 की गणित है, जो हम घनमूल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? घनमूल के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारी एक्सरसाइज है 3D के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा पहला सवाल था, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं। क्या है? कोई एक पेटी है, उसमें सेब रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है। जितनी मतलब उसकी तहें हैं। क्या है? जितनी तहें हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही क्या है? सेब हैं। जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। क्या है? जितनी उस तह में पंक्तियां हैं, यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, मतलब जितनी उसमें पंक्तियां हैं उतनी उसमें तहें हैं, समान है, तथा पेटी में कुल 1728 सेब है। पेटी में कुल कितने हैं? 1728 सेब रखे गए हैं। तो प्रत्येक तह में कितने सेब होंगे? तो क्या कह रहा है? हमारे पास सेब कितने हैं? 1728। कितने हैं? 1728 हमारे पास सेब हैं। 1728 1728 हमारे पास क्या है? सेब हैं। तो इसका क्या कर लें? ये है, तो इसका हम क्या करना है? हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 1728 का हम क्या निकाल लें? वर्गमूल। तो 2 से अगर हम इसे विभाजित करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितने बार जाएगा? फिर इसे हम 2 से अगर हम विभाजित करें, कितना आएगा? 4 3 2। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 1 6, 216 आएगा। फिर 108 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 54 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 27 आएगा। 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, फिर ये कट जाएगा। ये आया जब 1728। तो इसको क्या करेंगे? ऐसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 कितने हैं? 6। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हैं? 2 3 4 5 6। अब 3 कितने हैं? 3। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर है? 1728। ये कितना लिखा गया है? ये 1728 लिखा गया है। अब इसमें क्या करेंगे? 3 3 के जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे? 3 3 के हम जोड़े बनाएंगे। तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? जब बाहर निकल के आएगा तो 1 2 इसमें से आएगा, गुणे 1 2 इसमें से आ जाएगा, और 1 3 इसमें से आ जाएगा। इनका सभी का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? इन सभी का अगर हम क्या कर दें? गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 3 दूनाई 6 दूनाई 12। तो 12 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? तो देखो, ये 1728 का हमने वर्गमूल यहाँ पे निकाला, तो ये आ रहा था यही संख्याएं। इसके बाद हमने इसमें से 3 3 के जोड़े बनाए, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या में ले ली थी। तो हमने क्या किया? प्रत्येक जोड़े से एक संख्या निकाल ली और उस सभी का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12। 12 हमारा राइट आंसर होगा। फिर देखो हम दूसरा नंबर जो दिया है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है? एक पेटी में 216 आम। एक पेटी में, कोई एक पेटी है, एक पेटी में 216 आम। क्या है? एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। किसके? घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। किसके? घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि, क्या करना है? ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम क्या है? पेटी में आम की कितनी तहें हैं? आम की कितनी तहें हैं? कितनी तहें हैं? तो क्या करेंगे? 216 जो हमारा है वो किसको? घन के रूप में दिया गया है। क्या दिया गया है? घन के रूप में। बराबर करेंगे तो क्या आएगा? 3। 216 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 को 9, नतिया 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216। क्योंकि अभी हमने क्या किया था? अभी हमने इसका वर्गमूल निकाला था। तो ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर इसके 2 2 के जोड़े निकालेंगे।
तो क्या करेंगे, एक 2 आएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 2 आया और एक 3, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, एक पेटी में, ये जो एक पेटी में 216 आम किसके रूप में है, धन के रूप में, किसके, धन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। धन के रूप में मतलब 3 3 सजाकर रखे गया। कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं, तो आम की कितनी तहें होंगी, 6 तहें होंगी। फिर देखो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक संदूक में चाक के डिब्बे, एक संदूक में, एक संदूक में चाक के डिब्बे, चाक के क्या हैं, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। किसके, घन, घन के रूप में रखे गए हैं। किसके रूप में, घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या, यदि कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो, कितनी हो, 2744 हो, 2744 हो, 2744 हो, तो संदूक में हो, तो संदूक में, तो संदूक में एक तह में, संदूक में एक तह में, एक तह में चाक, एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, चाक के कितने डिब्बे हैं, कितने डिब्बे हैं। तो किसका वर्गमूल पूछ रहा है, 2744, 2744, ये हमारा क्या पूछ रहा है, इसका घनमूल पूछ रहा है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे किसके रूप में, घन के रूप में रखे गए, घन के रूप में रखे गए। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो, तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे होंगे। तो क्या करेंगे, 2744 का हम वर्ग घनमूल निकालेंगे, 2 से 1 3 7 2, फिर 2 से निकालेंगे, तो 2 से जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 2 से निकालेंगे तो 3 4 3, 7 से निकाल दें, 7 7 49, 7 51, 7 7 49, फिर 1, देखो 7 से इसे काटेंगे, 7 चौक 28, फिर 6 आ जाएगा, 7 नहीं 63, 9 बार में जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 बार में 49, फिर 1 आ जाएगा। तो हमारा कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये है, 2 2 के जुड़े बनाएंगे तो 1 2 आ जाएगा, 1 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना, जो 14 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। फिर देखो इसके बाद हमारा अगला नंबर कौन सा, चौथा नंबर कह रहा है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। देखो बड़ा सवाल है, चौथा नंबर, ये ऊपर वाला हो गया हो तो हम मिटा दें, ये वाला पहला नंबर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे करवाते हैं। क्या करवा रहे हैं, फिर आगे करवा रहे हैं, इसको एक बार देखिए। पहला नंबर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं, प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये इतना आएगा। इसमें 3 3 के जोड़े बनाए गए हैं, सभी जोड़े से एक एक अंक निकाला गया है, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3, गुणा कर देंगे 12 आंसर आ जाएगा। ये हो गया होगा। अब देखो हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा है, जो चौथा नंबर कह रहा है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई, एक शोरूम में कांच
कांच के रंगीन इकाई, कांच के रंगीन इकाई, कांच के रंगीन इकाई, कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर, क्या है, रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर, क्या कर, एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं, इस प्रकार रखे गए हैं, रखे गए हैं कि, इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन, कि वे एक बड़े घन, वे एक बड़े घन का आकार लेते हैं, का आकार लेते हैं, का आकार लेते हैं यदि इस प्रकार रखे गए, यदि इस प्रकार रखे गए, इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या, रंगीन घनों की कुल संख्या, कुल संख्या 512 हो तो, कितनी, 512 हो तो ज्ञात कीजिए, 512 हो तो ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की, रंगीन घनों की, रंगीन घनों की, रंगीन घनों की कितनी तहों से, कितनी तहों से, कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है, उक्त घनाकृति बनी है। ये रहा हमारा चौथा सवाल। देखो इसमें क्या कह रहा है, 512 का हमें घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। जब 512 का हम घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 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 2, तो कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। जो क्योंकि हमें मालूम है जो 512 होता है वो 8 का घनमूल होता है। किसका होता है, 8 का घनमूल होता है। जब 512 को अगर हम निकालेंगे, देखो इधर जैसे हमने 512 को निकाला तो 2 से काटेंगे 2 5 6, फिर 2 से काटेंगे 128 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 64, 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, 8 2 4 2 2 2, तो क्या आया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। इसी तरह इसमें 3 जोड़े बनेंगे, तो 1 2 3, 3 तो बाहर आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 8 हमारा क्या आ जाएगा, 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा है 5वां नंबर। क्या है 5वां नंबर, ये वाला हो गया होगा, दूसरा नंबर कर लिया होगा। जो 5वां नंबर है, 5वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष के लिए, राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की, एक विद्यालय की, एक विद्यालय की एक कक्षा का, एक विद्यालय की एक कक्षा का, एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों
उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर किसके बराबर? घन के बराबर रुपए चंदे देते हैं। क्या देते हैं? चंदे देते हैं। इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि कुल चंदे की राशि 15,625 रुपए 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो क्या करेंगे, ये वाला हो गया होगा। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा की प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे देते हैं। इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि कितनी है? 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो क्या करेंगे? अंडर रूट घन निकालना है 15,625 का, तो क्या करेंगे? इसको निकालेंगे 15,625, तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 1 9 5 5 9 10 5 50 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 5 2 9 10 5 50 25, फिर 5 से काटेंगे 125, फिर 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 और 5 से 1, तो कितना आया? तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितनी बार? 6 बार जब 5 गुणे होगा, फिर 3 3 के क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे, तो इसमें से प्रत्येक जोड़े से 1 5 निकल आएगा। 2 जोड़े हैं तो प्रत्येक जोड़े से 1 5 निकलेगा, तो 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना? 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो छठा नंबर क्या कह रहा है? ये यहीं की करवा दे रहे हैं। छठा नंबर कह रहा है एक घनाकार टंकी में, क्या कह रहा है? एक घनाकार टंकी में, क्या है? एक घनाकार है टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। क्या आता है? पानी आता है। कितना? 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। क्या करना है? टंकी की माप ज्ञात कीजिए। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? 1 घन मीटर के बराबर होता है। क्या दिया गया है? एक घनाकार टंकी है। क्या है? एक घनाकार टंकी में कितने लीटर पानी है? 1331 लीटर पानी है। क्या कह रहा है? एक घनाकार टंकी, क्या है? एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। यदि टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन
1 घन मीटर के बराबर है। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारे घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे निकालना है? 1331/1000 ये करेंगे, इसका जो घनमूल निकालेंगे। देखो यही तो दिया गया है। ये देखो क्या कह रहा है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के क्या है? बराबर है। तो क्या करेंगे, इसका जो घनमूल हमें निकालना है। घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, नीचे आएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, यहाँ पे 3 घात आ जाएगी। इसको जब देखो 1 2 3 3 3 से जुड़े हैं, एक 11 आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.1। क्या है? 1.1। तो क्या कह रहे हैं, घनाकार टंकी में 31 लीटर पानी है। तो टंकी की माप, टंकी की क्या है माप, क्या है? 1.1 क्या है? लीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? यही आ जाएगा हमारा लीटर। 1.1 क्या है? एक भुजा है इसकी। घनाकार टंकी की भुजा बराबर 1.1 मीटर। मीटर में है ना, मीटर है तो मीटर। यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा 1.1 मीटर। दोस्तों ये रही आज की हमारी एक्सरसाइज 3D। आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कल हम इसके अगले चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर है सर्व समीकाएँ। क्या है? सर्व समीकाएँ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो ना लाइक ना करना। देखो अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।